प्रोफेसर हारून नबी एंड डॉक्टर मोमिना जहीर, प्लीज आ जाओ जी। तो हमने जो है ना, हम वो प्रेजेंटेशन लगा दो जी, ये लाइव खत्म करके प्रेजेंटेशन। अच्छा देखो, हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करते क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो हम वीडियो दिखा देते हैं, वीडियो दिखा देते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये कि ये इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि जहाँ ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। हाँ, ये वैसे ये हारून नबी ने बड़ी मेहरबानी की है कि लाइव नहीं शुरू कर दिया। नहीं मैं ना तो मैं इसलिए हम मशीन दिखा देते हैं, मशीन दिखा देते हैं, उसमें सब कुछ दिखा देते हैं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट बन जाए। मुझे ये लगता है कि यहाँ वो स्टेराइल इन्वायरमेंट नहीं है कि जहाँ ये कम से कम हम इट्स नॉट जस्ट लाइपोलिसिस, इट्स ए इन्वेसिव प्रोसीजर मिनिमली। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि हमें प्रोसीजर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी लेटर ऑन, तो मेरे ख्याल है कि हमें वीडियो देख के हम वो करेंगे। आपके ख्याल में ये प्रोसीजर कब शुरू हुआ होगा? एंडो लेज़र या एंडो लिफ्ट कब, कितना पुराना है? अब ये आपको पता है कि जो EVLT है ना, एंडोवास्कुलर लेज़र थेरेपी, ये पता है, ये जब आज से कोई 25-30 साल पहले हम वेन्स के अंदर जाके ना इन्हीं फाइबर से, अभी मैं हमारे क्लिनिक पे एक अमेरिका से डॉक्टर साहब आते हैं, वो इससे अभी भी एब्लेशन करते हैं। तो अब रेडियो फ्रीक्वेंसी से भी करते थे, इससे भी कर सकते हैं। अब यही वाली बात जो अभी आपको मैं बता रहा था ना, सिर्फ देखें, आपने कोई भी लेज़र ले लेना, अगर आप ऑलमोस्ट कोई भी जो कि वाटर में एब्जॉर्ब होती हो, वो फैट में भी थोड़ी सी एब्जॉर्ब होगी, राइट? फैट स्पेसिफिक लेज़र अभी तक इंटरेस्टिंगली कोई नहीं बनी। कहते हैं, क्यों अभी बनी है कोई? अभी फैट स्पेसिफिक नहीं बनी। आपने हीटिंग करनी है, आपने 2 काम करने हैं, वो डॉक्टर साहब अभी आपको जो बताने लगी हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही याद रखें, आपने फैट को लाइज करना है और आपने डर्मिस को हीट देनी है जिससे वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। आप डॉक्टर साहब की बात सुने। अच्छा, आप ना, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लेज़र लाइपोलिसिस जो है ना, फर्स्ट टाइम जब पाकिस्तान में शुरू हुई उस वक्त सबसे एक ही FDA अप्रूव्ड लेज़र था, दैट वाज स्मार्ट लाइपो। और उस वक्त मैंने 2011 में इसकी फ़र्स्ट प्रेजेंटेशन दी थी एक पैड की मीटिंग में, और वहाँ मैंने इसकी ट्रीटमेंट दिखाई थी एक्नी स्कार्स पे, कि फॉर एक्नी स्कार्स। तो अब वो चूँकि इसके और रिफाइंड, वो दैट वाज ए ह्यूज मशीन, तो फॉर द स्मॉल पॉकेट्स एंड फॉर द फेस रिजुविनेशन अब जो नए छोटे डिवाइस आ गए ताकि ये सब की रेंज में आ जाएं। और इन सब में एक बात याद रखनी है कि अब लेक्चर चल रहा है यार। अच्छा देखें, जो अभी अजीम ने कहा कि नॉन स्पेसिफिक स्किन हीटिंग है, और नॉन स्पेसिफिक स्किन हीटिंग यानी कि हमारे पास एपिडर्मिस, डर्मिस, और तीसरी चीज़ क्या है? सबकुटेनियस टिश्यू। सबकुटेनियस टिश्यू और सबकुटेनियस टिश्यू में हमने ये याद रखना है कि ये वाला लेज़र है, इसका मैक्सिमम काम जो है वो ये है कि सब डर्मल हीटिंग नंबर 1, और नंबर 2 अगर हमने लाइपोलिसिस करनी है तो हमने फैट को, ठीक है। और ये वाले जितने भी प्रोसीजर हैं, दीज आर नॉट फॉर द बिग एरियाज, दीज आर फॉर द स्मॉल एरियाज। स्मॉल एरियाज का क्या मतलब है? डबल चिन, हैवी फेस, वो वाले प्रोसीजर, या कोई स्मॉल पॉकेट ऑफ द फैट, और इवन फॉर स्मॉलर लाइपोमास, उसमें ये आप यूज़ कर सकते हैं, नॉट फॉर द बिगर एरियाज। लोग इनको पेरीओकुलर भी यूज़ करते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इट्स वेरी गुड, मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, मुझे इसके लेकिन दिस इज़ नॉट ए प्रोसीजर कि जो हर कोई करे, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। और मैं सोहेल भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि बिल्कुल इसकी ट्रेनिंग के बाद फिर इसको करें, क्योंकि इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बड़ी लॉन्ग लास्टिंग हो सकती हैं, और इसके एंड हिट्स हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे कि ये सिर्फ इधर नहीं, क्योंकि अब दुनिया भर में एक दफ़ा फिर इसकी वेव चल पड़ी है, तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस दुनिया भर में रिपोर्ट हो रही हैं। तो इसमें आपने ये याद रखना है कि सब डर्मल हीटिंग के लिए कौन कौन से लेज़र यूज़ हो सकते हैं, कौन कौन सी वेवलेंथ्स यूज़ हो सकती हैं। तो अभी तक जो हमारे पास 3 वेवलेंथ्स हैं, वो वाली वेवलेंथ्स जो वाटर को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करें, क्योंकि सब डर्मल और सब कुटेनियस फैट में सबसे ज़्यादा वाटर कंटेंट है,
और उसी एरिया को हमने हीट करना है, और उसमें हीटिंग के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वेवलेंथ है दैट इज़ 1470। और 1470 को याद रखना है। और जो स्मार्ट लाइपो ट्राइप्लेक्स थी उस वक्त तक जो सबसे ज़्यादा वो कहते थे कि सबसे ज़्यादा जो वाटर एब्जॉर्प्शन होती है वो 1440 की होती है। अगर आप देखें कि जितने लेज़र्स जो स्किन के ऊपर से जाते हैं उनकी वेवलेंथ को भी अगर आप देखेंगे तो 1440 जो लेज़र था वो नॉन एबिलेटिव स्किन रिजुविनेशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता था। और इसमें अगर आपको याद हो एक वो अर्बियम ग्लास भी तो हम यूज़ करते हैं। अर्बियम ग्लास लेज़र जो यूज़ करते थे, अभी भी हाँ, हम करते हैं। अभी भी जो सबसे पहला लेज़र आया था दैट वाज फ्रेक्सल के नाम से, और वो दैट वाज बेसिकली अर्बियम ग्लास लेज़र, और उसकी वेवलेंथ थी 1550, और उसको कहते थे कि वाटर की एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा करता है। चाहे आप ऊपर से जाएं तो ऊपर से जाएंगे तो उसकी डिसिपेशन यानी स्किन सरफेस पे ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप केबल से अभी आपको वीडियो दिखाएंगे तो टू दी स्पॉट किस तरह ये खूबसूरती से वो करता है। और अगर इसमें 3 वेवलेंथ्स हैं, 4 जो कि सब डर्मल हीटिंग के लिए यूज़ होती हैं। नंबर 1 इज़ 1470 या 1450 या 1440 जो भी हैं, जितने भी हैं अवेलेबल मार्केट में। फिर उसके बाद दूसरी वेवलेंथ थी 1330, ठीक है। और उसके बाद तीसरी एनडीएक थी, एनडीएक 1064, और 1064 जो है ना सबसे पुरानी टाइम टेस्टेड डिवाइस जो थी वो 1064 थी। लेकिन 1064 का ये प्रॉब्लम था कि उससे हीट डिसिपेशन ज़्यादा होती थी और कोगुलेशन ज़्यादा होती थी, और जो जितनी हीटिंग चाहिए थी वो नहीं होती थी, और बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर चाहिए होता था और उससे बर्न ज़्यादा होते थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको सब डर्मल लेजिंग के लिए रख लेते हैं ताकि स्किन टाइट हो, और फैट मेल्टिंग के लिए वो लेज़र यूज़ कर लेते हैं जिनकी वाटर कैपेसिटी, वाटर एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा हो। यानी कि उसमें 1470 ज़्यादा था, 1310 ज़्यादा था, और उसके बाद जो अब सबसे ज़्यादा यूज़ होता है 980 है। लेकिन 980 को भी वो कहते हैं कि ज़्यादा आप सब डर्मल यूज़ करें ताकि मैक्सिमम कोलेजन प्रोडक्शन हो। लेकिन मल्टीप्लेक्स का क्या फ़ायदा होता है? मल्टीप्लेक्स का ये फ़ायदा होता है कि आप एक वक्त में 2 लेज़र्स इकट्ठे ले रहे होते हैं। अब जो जिस तरह हाइब्रिड गाड़ियाँ थी उनका क्या फ़ायदा था कि थोड़ा सा पेट्रोल ले लिया, थोड़ी सी बैटरी पे चले गए। तो हाइब्रिड लेज़र्स जितने भी हैं या मल्टीप्लेक्स लेज़र थे उनका ये फ़ायदा था कि एक वक्त में दोनों लेज़र सिंक्रोनसली एक शॉट के साथ आते थे। तो इसी तरह फोर्जा जो है इसमें भी सिंक्रोनस भी यूज़ कर सकते हैं, और आप अलग अलग, अगर आपको मैक्सिमम लाइपोलिसिस करनी है 1470 कर लें, अगर स्किन टाइटनिंग करनी है तो 980 कर लें। नेक्स्ट स्लाइड। सर लेकिन दोनों जब आप इकट्ठे करते हैं ना तो उसका इम्पैक्ट इज मच बेटर विद व्हाट आई हैव सीन इन पेशेंट्स एंड आई हैव डन लाइक 5 पेरीऑक्यूलर इंफ्राऑक्यूलर फैट पैड वाले. एवरी सिंगल पेशेंट इज वेरी हैप्पी. And you just have to be very conservative. Since I'm just learning the device, so I was very conservative, but they were all very happy. देखिए इसमें एक बात याद रखनी है कि इसमें फैट को ट्रीटमेंट करने में हम जितने भी ऑलमोस्ट 100% ऑफ लोग जो यहाँ बैठे हैं, मेरे ख्याल सब के सब क्या कहते हैं उसको, सब डर्मल फैट इंजेक्शन जो था, क्या नाम उसका, एक्वोलेक्स, काइबेला, एक्वोलेक्स या लेमन बॉटल तो हर किसी ने ठोका होगा, ठीक है ना। तो उस सब में अगर आप देखें, आप सब ने एक बात तो नोट की होगी, लर्निंग कर्व के बाद कंपनी की रिकमेंडेशन तो होती है ना कि हर महीने ठोकें, लेकिन अगर आप किसी को एक इंजेक्शन लगा के 3 महीने बाद भी ऑब्जर्व करें तो उसमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, बजाय इसके कि आप हर महीने लगाते हैं। जब लॉन्ग टर्म उसको फॉलो करते हैं तो उसका क्या नुकसान होता है? यू एंड अप विद अ क्रीपी स्किन, ठीक है, डिम्पलिंग इफेक्ट आता है। तो इसी तरह लेज़र लाइपोलिसिस का भी यही असूल है, बी कंजर्वेटिव। और फैट का एक जो स्पेशली फेशियल फैट है या सब मेंटल फैट है, इसका एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू हीट एंड इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड टेम्परेचर। अगर आपको याद हो तो कूल्स आपके पास थी ना अजीम, कूल्स बिल्डिंग, तो वो फैट फ्रीजिंग को भी बड़ा रैपिडली रिस्पॉन्स, एक दफ़ा आपने कर दिया और फैट वंस गॉन इज़ गॉन, फैट सेल का इंतकाल हो गया ना, तो अगर आप कहेंगे कि वो दोबारा आ जाएगी, नहीं, वो वाला फैट सेल दोबारा नहीं आने लगा। हाँ, साथ वाले सेल्स हाइपरट्रॉफी होके उसको कंपनसेट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें कि जो पुरानी लाइपोसक्शन होती थी उसका क्या प्रॉब्लम होता था कि उस एरिया से क्रीपी स्किन आ जाती थी,
क्योंकि वहाँ फैट वापस नहीं आ रहा, और फैट कहाँ जाएगा? दूसरी जगहों पे। इसी तरह जब आप फैट के साथ प्ले कर रहे हैं तो सबसे पहला लेज़र लाइपोलिसिस का असूल ये है, या लाइपोलिसिस, इसको आप कहें केमिकल लाइपोलिसिस कह लें, लेज़र लाइपोलिसिस कह लें, और सिंपल मैकेनिकल। और ये जो हीट बेस्ड हैं ये दो तरह के हैं, या ये लेज़र है या रेडियो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और लेज़र का ये है कि थोड़ा सा जेंटल ज़्यादा है, और आरएफ का ये प्रॉब्लम है कि जब आप शुरू हो जाएं तो आप एक्सेसिव हीट कर सकते हैं। लेकिन जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उन सब के साथ एक अच्छी चीज़ है कि उनके डिवाइस के साथ एक सेंसर है कि आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर बताता है। जो मेरे पास स्मार्ट लाइपो ट्राइप्लेक्स था उसका भी एक सेंसर था कि अगर आप उसके टेम्परेचर से एक्सीड करते थे, आपको पता है कि सब डर्मल टिश्यू टेम्परेचर कितना होना चाहिए मैक्सिमम? So 38 to 40 max. 40. जो आपने अगर if you don't want to create a burn तो 40 up till 40. सब डर्मल ठीक है. तो 40. 40 होना। दो तरह के टेम्परेचर हैं जब आप काम कर रहे होते हैं, एक सरफेस ऑफ द स्किन पे, एक सब डर्मल है, ठीक है। तो आपने दोनों का ख्याल रखना है कि आपने ये नहीं समझना कि आपने अंदर बहुत ज़्यादा हीट दे दी तो इसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट है। यू हैव टू कुक द फूड, नॉट बर्न द फूड। अगर आप 60 डिग्री से जो हमारे पास स्मार्ट लाइपो ट्राइप्लेक्स थी उसका मैक्सिमम टेम्परेचर 65 जाता था, 65 पे मशीन ऑटो शट हो जाती थी। इसी तरह हमारे पास जो मॉर्फिस का थर्मीटाइट है, जब उसका टेम्परेचर इंटरनल टेम्परेचर 65 से ऊपर जाता है वो ऑटो शट हो जाती है। सरफेस टेम्परेचर 42 से ऊपर जाता है वो ऑटो शट हो जाती है। इसी तरह जब आप ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो अगर फेस से फैट एक दफ़ा चली गई तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फैट डालना पड़ेगा। यानी उसका ये हाल है कि जो आरएफ माइक्रो नीडलिंग से मैंने कभी दुनिया में देखा नहीं था कि लोगों का फैट, अब हमारे पास केसेस आते हैं ना कि किसी ने आरएफ माइक्रो नीडलिंग की, वहाँ से फैट उड़ गया, तो जाके वहाँ तक नीडल बड़ी मुश्किल से जाती है, बट दैट इज एनफ टू कॉज द एट्रोफी ऑफ द फैट। एट्रोफी ऑफ द फैट सेंसिटिव है ना, facial fat. They're giving very high energy parameters as well, ना. So I'm also using an RF microneedling device. जब ये Morpheus आई थी, तो मैं अब तकरीबन 6 साल हो गए मुझे इस्तेमाल करते हुए। तो वो जो पैरामीटर्स, जो ट्रेनिंग पैरामीटर्स देते हैं, जो हमारी ऑफिशियल ट्रेनिंग थी, it was too high. Like sensibly for, and especially for Asian skin, it will create localized burns on the skin as well. It's just not gonna, मतलब yes give you fat atrophy, but वो इतना अगर आप पैरामीटर्स को देते हैं इतनी डेप्थ के साथ, तो आपको लोकल स्किन पे बर्न और पीआईएच दे। पता है क्या इसमें, इसीलिए जो है ना, जितनी भी हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इवन जो हम टॉपिकल चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं ना, वो हमने गोरों के लिए तो बनाई। वहाँ देखें, वहाँ गोरों का अब आप रेटिनॉल 10% भी दें कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 2% पे लोगों के मुंह जल जाते हैं। वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन, सो वी हैव टू ट्रीट इट डिफरेंटली। तो इसलिए जो पैरामीटर्स भी हम यहाँ पे बता रहे होते हैं वो कंपनी के कुछ और होते हैं, लेकिन हम जो बता रहे होते हैं हम आपको कंजर्वेटिवली, ताकि अगर आपने लर्निंग कर में तो चाहे फ़र्क ज़्यादा ना पड़े लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। इसकी मैं एक एग्जांपल आप सबसे पूछता हूँ, आप सब गाड़ी चलाते हो, गाड़ी का जो मीटर है उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होती है बताएं? 220 तक भी जाती है, 240 तक भी जाती है। 220, ठीक है। कभी किसी ने 220 पे गाड़ी चलाई? रिंग रोड पे, खाली सड़क पे, क्यों? ताकि एक्सीडेंट का चांस कम से कम हो। लेकिन फिर भी एक ब्लिंक ऑफ सेकंड में अगर आपका कंट्रोल गया तो यू आर गॉन, नॉट यू आर गॉन बट योर कार इज गॉन, और मे बी यू मे डेंजर अदर पर्सन्स ऑन द रोड। सेम इज विद द लेजर्स कि अगर गाड़ी की स्पीड हमें उन्होंने कहा है कि 120 इज मैक्स, तो इसका मतलब है कि हम 120 के बजाय 110 पे चलाएं। बी सेफ फॉर योर सेल्फ, फॉर योर कार एंड द पीपल अराउंड यू ऑन द रोड। यानी कि हमें फैट को और सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स जो फैट के अंदर हैं, सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स क्या है फेस में इंपॉर्टेंट। आप देखें आपका कैनुला अंदर लेके जा रहे हैं हीट, और कितने डिग्री? 60 डिग्री। तो अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी पड़ी हैं कि जो हीट सेंसिटिव हैं। मैं आपको बताता हूँ, मसल पड़ा हुआ है आपका, आपकी नर्व पड़ी हुई है, सो यू कैन गिव रैप्डोमायोलाइसिस, आप नर्व डैमेज कर सकते हैं। और अगर आपने लोअर फेस पे नर्व डैमेज कर दी तो यू आर गॉन, यू आर गॉन। वेसल्स हैं, इफ यू आर गोइंग वेरी क्लोज टू द, इफ यू आर गोइंग डीप, आपको नहीं पता चल रहा, ऑल्दो इसका लाइट से पता चलता है, बट फिर भी यू आर गोइंग इन ब्लाइंड, यू कैन एक्चुअली डैमेज द वेसल, यू कैन क्रिएट अ हीमाटोमा ज़्यादा बन गया, आप ब्रीदिंग कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि वही जैसा आप कह रहे हैं, विदाउट ट्रेनिंग यू कांट डू, एंड यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल एंड वेरी केयरफुल ऑफ द सराउंडिंग एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चर्स, कि उसके बगैर आप नहीं कर सकते इस तरीके से कि आप ब्लाइंडली जाएं और कर दें। नेक्स्ट
सो जी जिस तरह से कहा लेजर लाइपोलिसिस जो फैट एक दफ़ा चला गया वो चला गया. फोर्जा FDA अप्रूव्ड है, मिनिमली इन्वेसिव है, जिस तरह सर कह रहे थे कि यस मिनिमली इन्वेसिव. It is not replacing liposuction. It cannot. For very limited pockets of fat, for people who are not willing to go for liposuction. या कहीं पे एक पेशेंट मैंने ऐसे किए हैं जो मुझे प्लास्टिक सर्जन ने भेजी जिनकी लाइपो हो चुकी थी बट थोड़ी सी उनकी एक पॉकेट रह गई हुई थी जो माइनर एबरेशंस रह गई हुई हैं. यू कैन करेक्ट दैट. इट इज़ जस्ट फॉर लिमिटेड पॉकेट्स. इफ समवन इज प्रॉमिसिंग यू कि इससे लाइपोसक्शन हो जाएगी, ऑल्दो आप कैनुला से सक्शन कर सकते हैं फैट जो आपने मेल्ट किया है, बट दिस इज़ नॉट फॉर लार्ज एरियाज. इट इज़ मोर प्रैक्टिकली व्हाट आई हैव सीन. आई हैव डन 25+ पेशेंट्स इन द लास्ट 5 months. सो इसमें ज़्यादा स्किन टाइटनिंग का बेनिफिट बहुत है. आई हैव डन इट फॉर अ 30-year-old. आई हैव डन इट फॉर अ 72-year-old लेडी एज वेल. तो जो खातून थी उनकी जो स्किन की क्वालिटी की इंप्रूवमेंट थी वो अमेजिंग थी. येस फैट मेल्टिंग हुई एंड आई हैव दोज पिक्चर्स. वही सर ने जैसे बताया ड्यूअल वेवलेंथ है, 980 है, 1470 है. इट इज़ गोइंग टू मेल्ट फैट एंड लिक्विफाई इट एंड प्रोग्रेसिव स्किन टाइटनिंग करता है. जो 980 इसमें यूज़ हो रहा है वो बेसिकली ज़्यादा फॉर हीमोस्टेसिस भी हम कर रहे हैं. इट इज़ गोइंग टू टारगेट द हीमोग्लोबिन. इट्स गोइंग टू. सो इसमें अब तक bruising बहुत कम हुई है as compared to if someone is doing liposuction. My patients have had bruising but they've resolved in 5 days, max 7 days. अगर आप topical arnica दे रहे हैं या hydroid दे रहे हैं तो उसके साथ I think 7 days max. And the reason minimally invasive का फ़ायदा ये है कि the next day they can go and socialize. With liposuction, yes they are wearing compression bandages at home but since they are getting this done, अगले दिन one patient मेरी पार्टी आ गई. I did one patient, she had to go on Nida Yasir show the next day, but he was there, sitting there. Yes, she looked a bit swollen because of the tumescent, because of the procedure, but she could be on television the next day. This is not something that you can do with liposuction. So in devices की सिर्फ edge ये है, it is not replacing lipo, but ये थोड़ी सी edge है. इसका एक और चीज़ है कि जो आप यूज़ कर रहे हैं ना, आप 400 माइक्रोन का यूज़ कर रहे हो फाइबर. 400 भी कर रही हूँ, 600 भी कर रही हूँ. अच्छा, अब जो एक्चुअली जो इसकी जो असल एंडो लिफ्ट है ना वो करते 200 माइक्रोन का. तो जब हमने अमेरिका में शुरू की है, मैंने वर्कशॉप वहाँ पे करवाने के अपने दोस्तों के साथ, तो वो 200 माइक्रोन है ना वो इससे हाफ साइज़ है, तो उसका डाउन टाइम इससे भी कम है. बट द प्रॉब्लम इज़ के लेस डाउन टाइम मीन्स लेस एफिकेसी ऑल्सो. ऐसे आपको मैं बड़ी, चूँकि मैंने बड़ा आपको बता रहा हूँ कि 2011 से लेके मैंने इसको समझ लें कि 2015 तक स्मार्ट लाइपो पे बड़ा काम किया, क्योंकि उस वक्त मेरे पास कोई RF डिवाइस नहीं था. फिर उसके बाद मैं अल्ट्रासाउंड पे शिफ्ट हो गया. तो आई एम लकी कि मेरे पास ट्रांजिशन ऐसे होती रही कि पहले जिस तरह लेज़र लाइपोलिसिस, फिर अल्ट्रासोनिक वेजर लाइपोलिसिस, फिर RF लाइपोलिसिस, तीनों के साथ मैंने काम किया. ठीक है, तीनों का काम एक ही है, और वो क्या है कि एडिपोसाइट्स को थोड़ा सा, अगर आप अकेले इसको यूज़ करेंगे ना तो इसका टारगेट अपने माइंड में क्लियर करें कि थोड़ी सी लाइपोलिसिस और ज़्यादा सा आपने क्या चाहते हैं, फाइब्रोसिस. यू आर क्रिएटिंग फाइब्रोसिस. ठीक है. और जो आप ब्रूजिंग की बात कर रही हैं तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि ब्रूजिंग होती है जब आप ट्यूमिसेंट एनेस्थीसिया दे रहे होते हो, और चूँकि इसकी जो कैनुला या इसका फाइबर है ये तो ब्लंट है, इसके साथ तभी होगी एंड हिट के आप ज़्यादा देर फोर्सफुली किसी वेसल के साथ मैनिपुलेट करेंगे तो तभी होगी ब्रूजिंग, अदरवाइज़ ब्रूज होने के चांसेस कम है. और इसके अलावा जो मेन इसका इफेक्ट, क्या आपका क्या ख्याल है, इसका मेन इफेक्ट फ़ौरन आना चाहिए पेशेंट उठे तो? वैसे जो ब्रूजिंग कम होती है ना उसमें बहुत बड़ा रोल 980 यही वाली हम लेज़र यूज़ करते हैं जब हम वेन्स की एब्लेशन करते हैं. वेरिकोज वेन्स में यही वाली लेज़र यूज़ होती है. वेरिकोज वेन्स में मतलब मेजर जो वेरिकोज वेन्स हैं जिसको ELVT जो कहते हैं वो 980 ही यूज़ 980 भी सब 980 और 880 भी यूज़ होती है. जो आपकी लेज़र हेयर रिमूवल के लिए 820 वो भी यूज़ कर सकते हैं. तो इसका जो है ना एक एडेड बेनिफिट यही है कि जो कोएगुलेशन आप साथ साथ ही करे जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वही जो आप कोएगुलेशन कर रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ जो अभी बता रहा है ना हारून आपको कि बड़ी हॉरेबल पिक्चर भी आपको मिलेंगी लोगों की, जिससे जब ज़्यादा वो आप कर देंगे तो वहाँ पर स्किन नेक्रोसिस भी होने का उतना ही खतरा है. नेक्रोसिस एंड हिट इसके साथ मैंने अपने हाथ से की, मैं एग्री करता हूँ. आप देखें कॉम्प्लिकेशंस. नहीं, हम लोग तो मैंने ये तो बताया था कि हमारे वो पेशेंट जो कि जब ये डिवाइसेस नहीं भी थी और जब हमारे पास उनका फेस लिफ्ट नहीं करवाना चाहता, एक्चुअली फेस लिफ्ट का जो पहला स्टेप ही है
वो है कि आपने सबकुटेनियसली जाके अपने डिसएडहियर करना है सेप्टा को, या कम से कम लाइपोसक्शन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द हाफ ऑफ द फेसलिफ्ट इज दिस. इसीलिए जो मिनिमली इन्वेसिव फेसलिफ्ट जो डर्मेटोलॉजिस्ट ने याद की थी वो एक्चुअली वाज द माइक्रो लाइपोसक्शन. तो अगर आपके पास फैट ना भी हो, आप जाएं और आप सिर्फ टनल्स क्रिएट कर दें, तो उसकी सिर्फ ट्रॉमा से भी आपकी फाइब्रोसिस हो जाएगी. देखें, लाइपोसक्शन में जो जितनी भी लाइपोसक्शन हमने विदाउट एनी डिवाइस की, उन सब में स्किन लिफ्ट होनी है. क्यों? ट्रॉमा, इन्फ्लेमेशन एंड एंड रिजल्ट इज फाइब्रोसिस. इन डिवाइसेस का क्या फ़ायदा है? इन डिवाइसेस का ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि यू आर गिविंग एक्स्ट्रा हीट. एक्स्ट्रा हीट मीन्स एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन मीन्स कि लॉन्ग लास्टिंग फाइब्रोसिस. एक सिंपल ट्रॉमा की फाइब्रोसिस है, वो ज़रा थोड़ी देर रहेगी. जब हम हीट से स्टिमुलेट कर देंगे फाइब्रोब्लास्ट को और सराउंडिंग टिश्यू को, तो उसकी जो कोलेजेनेसिस है और उसकी जो फाइब्रोसिस है वो ज़्यादा देर रहेगी. लेकिन आपकी वो बात बिल्कुल वैलिड है कि बहुत सारी लाइपोसक्शन हम नेक की करते होते थे और विदाउट एनी डिवाइस, तो उसमें भी उतनी अच्छी लिफ्ट आ जाती थी. लेकिन ऑफ कोर्स उसके साथ अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि अगर आपने एक्सेसिव फैट निकाल ली है तो क्रीपी स्किन. और इसमें यह कि अगर वो पेशेंट्स जिनमें सिर्फ टाइटनिंग चाहिए, तो उसके अंदर बेस्ट डिवाइस आप आराम से जस्ट वेरी लिटिल लोकल एनेस्थीसिया एंड जस्ट विद 400 माइक्रोन्स, और 400 वाली जो माइक्रोन्स वाली फाइबर है वो बड़े इजीली अराउंड दी आई भी यूज़ हो सकती सर वो है. बहुत आराम से यूज़ होती है. और इसके वही आप बहुत थोड़ी दे दें. जिस तरह अगर आपको कह रहे हैं कि 3 वॉट से स्टार्ट करें फेस पे, तो इफ़ यू गिव अ 1.5 वॉट की एनर्जी एंड जस्ट लेस नंबर ऑफ पासेस, यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ वेरी नाइस टाइटनिंग. सो अब आई हैव डन इट. माई पेशेंट्स रेंज फ्रॉम 30 years to 72 year old, जिनके मैंने बाजू किए थे खातून के, हर आर्म्स, बिकॉज आई वॉज वेरी रिलक्टेंट टू डू हर फेस द फर्स्ट टाइम. तो आई डिड हर आर्म्स. शी वॉज सो हैप्पी विद हर आर्म्स कि शी गेम एप फॉर हर फेस. सो आई हैव डन हर फेस द लास्ट टाइम. और उसके साथ वही कि इवन विद दैट सच थिन स्किन द फाइबर वॉज अमेजिंग. एंड 2 दिन पहले 3 दिन पहले उनके ब्लड थिनर्स रुकवाए एंड शी वॉज वेरी हैप्पी. शी वॉज सेंडिंग मी पिक्चर्स द नेक्स्ट डे. सो उस लिहाज से बहुत नेक्स्ट डे अच्छा. कुछ नहीं होगा. सर नेक्स्ट टाइट नहीं होगा, लेकिन नीलो नीली इतना ज़्यादा बुरा हाल नहीं होगा. इतना ये अपने जहन में फिर एक बात अपने 3 महीने में होगा. पक्की कर लें कि जो चाहे आप लाइपोसक्शन